अम्बा कौन थी? अम्बा काशीराज इंद्रद्युम्न की 3 कन्याओं में ज्येष्ठ थी। भीष्म ने अपने 2 सौतेले छोटे भाइयों विचित्रवीर्य और चित्रांगद के विवाह के लिए काशीराज की पुत्रियों का अपहरण किया था। भीष्म के पराक्रम के कारण अम्बा उन पर मुग्ध थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः यह विवाह संपन्न न हो सका। अपहरण की घटना के पूर्व अम्बा का विवाह शाल्व के साथ होना निश्चित हो चुका था, परंतु इस घटना के कारण उन्होंने भी अम्बा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अम्बा ने कठिन तपस्या की और शिव का वरदान प्राप्त कर आगामी जन्म में शिखंडी के रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन के द्वारा भीष्म को जर्जर कराकर बदला लिया। भीष्म इस वास्तविकता से अवगत थे। कथा भीष्म देवव्रत को अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य का विवाह करना था। इसके लिए वे क्षत्रिय कन्याओं की खोज में थे। इसी बीच काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर की खबर मिली। ठीक समय पर वे काशीराज के यहाँ पहुंचे और समवेत राजमंडली को परास्त करके उन कन्याओं को लाकर उन्होंने माता सत्यवती के सुपुर्द कर दिया। कन्याओं का नाम अम्बा, अंबिका और अंबालिका था। अम्बा सबसे बड़ी थी। उसने शाल्व को वरमाला पहनाने का निश्चय कर रखा था। हस्तिनापुर में पहुंचकर उसने अपना उक्त अभिप्राय प्रकट करके कहा कि मैं दूसरे को हृदय से वरण कर चुकी हूँ, अतएव विचित्रवीर्य के साथ मेरा विवाह करना अनुचित है। शाल्व द्वारा तिरस्कार। भीष्म और सत्यवती ने उदारता दिखलाकर अम्बा को शाल्व के पास जाने की आज्ञा दे दी, किंतु जब वह शाल्व के पास पहुंची तो उसने इसे ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। कह दिया कि तुम तो भीष्म के यहाँ से आए हो, तुम में कुछ दोष देखकर ही उन्होंने तुम्हें त्याग दिया है। अम्बा ने शाल्व को सच्चा हाल समझाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु कुछ फल नहीं हुआ। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वह भीष्म के यहाँ भी न जा सकती थी। जाती तो वे लोग कहते कि दूसरे पुरुष पर आसक्त तरमनी को अपनी गृहिणी बनाने का दायित्व कौन ले। अंत में वह बड़ी दुखी होकर वन में ऋषियों के पास पहुंची। उन लोगों ने सब हाल सुनकर उसको ढाढ़स बधाया। एक दिन उसकी भेंट उसके नाना राजर्षि होत्रवाहन से हो गई। उनकी सलाह मानकर अम्बा महात्मा परशुराम जी की शरण में गई। उन्होंने अपने मित्र की नातिन के दुख से दुखी होकर भीष्म के साथ घोर युद्ध किया। इस युद्ध में भीष्म ने बड़ा पराक्रम प्रकट किया। परशुराम जी से उन्होंने धनुर्वेद सीखा, इस नाते वे परशुराम जी के शिष्य थे। इस संबंध का निर्वाह उन्होंने उचित रीति से किया। युद्ध आरंभ करने से पहले उन्होंने गुरु के चरणों की वंदना करके उनसे युद्ध के लिए अनुमति ली और आशीर्वाद प्राप्त किया तथा क्षत्रिय धर्म की ओर देखकर डटकर युद्ध किया। बड़ा विकट संग्राम हुआ। कोई किसी से हार नहीं मानता था। अंत में अपने पितरों की आज्ञा मानकर परशुराम को युद्ध बंद करना पड़ा। यह विजय पाकर भी भीष्म ने किसी प्रकार का अभिमान प्रकट न करके गुरु की वंदना ही की थी। अम्बा द्वारा तपस्या। अब अम्बा ने परशुराम जी के उपदेश से अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए महादेव जी की आराधना करना आरंभ कर दिया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर उसे भीष्म के वध करने का वरदान दे दिया। बस अम्बा ने एक चिता बनाकर अपनी देह को भस्म कर दिया। इसके अनंतर वह राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम शिखंडिनी था। आगे चलकर वह स्थूलकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व का विनिमय करके शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुई। अंत में इसी को युद्ध में भीष्म का वध करने में सफलता मिली। दृष्टिकोण। अम्बा ने अपने हाथों आपत्ति मोल ली। यदि वो शाल्व की चिंता छोड़ देती तो कौरवों के रनिवास से उसे कौन हटा सकता था, पर कष्ट यहाँ भी रहता। उसकी दोनों बहनों पर जैसी बीती वह प्रकट ही है। भीष्म को अपनी विपत्ति का मूल कारण मानकर वह उन्हें अपना शत्रु समझती थी। उनसे बदला लेने के लिए उससे जितने उपाय बन पड़े उन सबको उसने किया। इतने बड़े महात्मा परशुराम जी तक को इस झगड़े में घसीटा और सफलता न पाने पर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। कठोर तपस्या द्वारा पार्वतीपति को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा। वो चाहती तो भीष्म का वध की क्षमता मांगने के बदले अपने कल्याण का साधन कर लेती, किंतु उसे तो बदला लेना था। इसके आगे उसकी दृष्टि में मोक्ष का भी कुछ महत्व न था। इसी को लगन कहते हैं। जिसमें ऐसी लगन होती वो सब कुछ कर लेता है। इतनी तपस्या करने पर भी अम्बा को दूसरे जन्म में पुरुष शरीर नहीं मिला। पहले कन्या होकर तब विनिमय में पुरुष शरीर मिला।